ले जी दोस्तों, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। काइंड ऑफ अ सरप्राइजिंग न्यूज़, क्योंकि उनके फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट ऑन द कार्ड्स तो थी, लेकिन जब रोहित शर्मा ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एक टेस्ट मैच में इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया था ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तो उससे ऐसे लगा कि शायद रोहित शर्मा आगे कंटिन्यू करेंगे। अब रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आईपीएल के फ़ौरन बाद टीम इंडिया को एक नए कैप्टन का अनाउंस करना पड़ेगा। अब वो कौन होगा वो देखते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो शायद जसप्रीत बुमराह ना हो, जो कि इंडिया के मतलब वाइस कप्तान हैं रोहित शर्मा के अंडर। रोहित शर्मा ने सर 67 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 4,301 उनके रन्स हैं, हाईएस्ट 212 हैं, 40.57 की बैटिंग एवरेज, 1218 उनकी नंबर ऑफ फिफ्टीज़ हैं। 2021 में उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी भी की और इवन कि वो कप्तानी उनकी चलती आ रही थी। रोहित का ना स्टार्ट अच्छा था, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही वन सीरीज़। लेकिन फिर वो जो रोहित शर्मा का लेटर ऑफ है ना, ये लेटर ऑफ तो ये नहीं कि आप यूँ कह लें कि जो एंडिंग उनकी थी, जो एंडिंग उनके कुछ सीरीज़ हैं, बांग्लादेश से भी रिसेंटली वो 2-0 से वॉर उनकी टीम जीते, बट न्यूजीलैंड से वाइट वॉश खाया। फिर आप गए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर 3-1 से मार खाई। पहला टेस्ट मैच भी रोहित शर्मा नहीं खेले, लास्ट वाला भी नहीं खेले। वो कहा तो यही कि मेरी बैटिंग नहीं चल रही, इस वजह से मैं बैठा हूँ 5वें टेस्ट मैच में। लेकिन उसी टाइम जो है ना वो बातें ये आना शुरू हो गई थी कि रोहित शर्मा को बेसिकली ड्रॉप किया गया था। अब अगर आपने अपने कैप्टन को बिठा दिया है तो फिर उसी से आपको एक ना सिग्नल जिसे कहते हैं मिल जाता है कि यार देर इज़ समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं आगे पीछे 19-20 चल रहा है। और स्पेशली रोहित का वो जो डाउनफॉल आया ना इन इज़ बैटिंग, मतलब आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में रोहित के रन्स देख लें, न्यूजीलैंड की सीरीज़ के में देख लें, आप बांग्लादेश की सीरीज़ में देख लें, पिछले तकरीबन 8-10 महीनों में रोहित शर्मा की सिर्फ एक ही 50 है और बैटिंग एवरेज इस सारे टेन्योर में 10-11 की है। तो अलार्म्स तो वहीं पर बज गए थे फॉर रोहित शर्मा। बट लग ऐसे रहा था कि शायद उनको इंग्लैंड का टूर मिल जाए, शायद नहीं, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस बात पर सर्टन थे कि उनको इंग्लैंड का टूर मिल जाएगा, जो कि 20 जून से शुरू होगा। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है वो इंडिया ने करनी है, टूर करना है जाकर इंग्लैंड का, और उसमें अब डेफिनेटली एक नया कप्तान सामने आएगा। रोहित शर्मा की अगर कप्तानी की बात करें, 24 टेस्ट मैच में उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी की, 12 जीते हैं, 9 हारे हैं, 3 जो है वो ड्रॉ हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया 2-1 से होम सीरीज़ जीते, बांग्लादेश 2-0 से अवे जीते, घर पर भी अभी रिसेंटली जीते, श्रीलंका के अगेंस्ट जीते, 1-1 से साउथ अफ्रीका की सीरीज़ अगर आपको याद हो ड्रॉ की थी इससे पिछले साल, ठीक है, 2023 के एंड पे या 2023 की एंड था शायद, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ हुई थी। तो वो भी रोहित शर्मा के जिसे कहते हैं क्रेडिट में जाती है एज ए कैप्टन। 24 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 1254 रन स्कोर किए हैं विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 30.58, 4 सेंचुरीज़ के साथ। अब ये प्रॉब्लम हुई है रोहित शर्मा के साथ कि एज ए कैप्टन उनकी बैटिंग एवरेज देखें तो वो कम है, उनके रन्स भी कम हैं। कप्तानी से पहले उन्होंने 3047 रन स्कोर किए थे 43 मैचेस में, यहाँ पर उनकी बैटिंग एवरेज 46.87 की है, यानी कि ऑलमोस्ट 47 की, और 8 सेंचुरीज़ है। तो वो रोहित शर्मा को जब कप्तानी मिली है ना, तो उस कप्तानी के मिलने के बाद उनकी बैटिंग इफेक्ट हुई है और ठीक ठाक हुई है। और वो मैंने आपको अभी ये नंबर्स बता दिए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल तक हुई है। तो ये सर रोहित शर्मा का है। उन्होंने अपनी तरफ से खेल लिया जितना वो खेल सकते थे। रणजी ट्रॉफी भी भाई दी में उन्होंने भी रिसेंटली एक मैच खेला जस्ट टू मेक श्योर कि शायद कोई बल्ला बुल्ला चल जाए, लेकिन कोई नहीं, उसमें भी मेरा ख्याल है एक इनिंग में शायद 0 पर आउट हुए थे और एक इनिंग में
उन्होंने कुछ 8-10 ही स्कोर किया था, ज़्यादा स्कोर नहीं था रोहित शर्मा का, इतना मुझे पता है। वो जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट मैच था, 3 और 28 याद आ गया, 3 और 28 उनके दोनों इनिंग्स में स्कोर्स थे। तो रोहित शर्मा तो गए। अब देखना यह है कि बीसीसीआई किसको बनाता है टीम इंडिया का नया कैप्टन। बुमराह का मुश्किल है, क्योंकि आप एक फास्ट बॉलर को अगर टीम इंडिया का कैप्टन बनाएंगे तो क्या वो सारे मैचेस खेलेगा? बुमराह तो सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, बीच बीच में वो ब्रेक लेते हैं। उन्होंने अभी 5 टेस्ट मैचेस खेले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के एक साथ, तो कमर जवाब दे गई। ज़ोर लगाया, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, टीम इंडिया के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी, वो सारी अपनी जगह चीज़ें ठीक है, लेकिन फ्रेजाइल बॉडी है जसप्रीत बुमराह की, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। 5 टेस्ट मैचेस में बॉलिंग की, वही बैक का इशू दोबारा आ गया सामने, जो कि 2022-23 में आया था। और बुमराह एक पूरा साल उस इंजरी की वजह से, उसकी सर्जरी की वजह से टीम से बाहर रहे थे, बल्कि टीम क्या, क्रिकेट से बाहर रहे थे। किसी भी तरह की पूरा एक साल क्रिकेट नहीं खेली थी। तो जसप्रीत बुमराह को अगर आप ये देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके लिए मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। मे बी शुभमन गिल, मे बी समवन एल्स, ये देखना पड़ेगा। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।